हरे कृष्णा। 12 वर्ष का वनवास, थके हुए प्यासे पांडव एक सरोवर के किनारे एक एक करके 4 भाई जल पीने गए और लौटे नहीं। अब युधिष्ठिर महाराज स्वयं उस जल के पास खड़े हैं और जल के ऊपर एक उपस्थिति है, अदृश्य पर जागृत। एक गंभीर स्वर उठता है और कहता है, किंस्विदादित्य मुन्यति केच तस्याभितश्चरः कश्चैनास्तं नयति कस्मिंश्च प्रतितिष्ठति। इसका अर्थ है, सूर्य को कौन उदित करता है, कौन उसके साथ चलता है, कौन उसे अस्त करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है। ये 4 प्रश्न यक्ष के सूर्य से संबंधित। युधिष्ठिर शांत स्वर में कहते हैं, ब्रह्म आदित्य मुन्यति देवास्तस्याभिदशरः धर्मशास्त्रं नयति च सत्ये च प्रतिष्ठति। ब्रह्म सूर्य को उदित कराता है और देवता उसके साथ चलते हैं, धर्म उसे अस्त कराता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। देखिए कितनी गहरी बात है। सूर्य हमें दिखने वाली सबसे बड़ी शक्ति, पर वह भी अपने आप नहीं उगता, उसका स्रोत निराकार ब्रह्म। देवता साथ देते हैं, धर्म अस्त कराता है और वह टिका है सत्य पर। यानी जगत की सबसे प्रचंड शक्ति भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, वह भी एक नियम के अधीन है। हम सोचते हैं कि जो शक्तिशाली है वह जो चाहे कर सकता है, पर यहाँ उदाहरण देखिए सूर्य का। सबसे शक्तिशाली है फिर भी सबसे अनुशासित, ना कभी देर ना कभी जल्दी, ना एक दिन की छुट्टी। जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा उसका अपना समर्पण। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को कि मैं सूर्य और चंद्र की ज्योति हूँ, और सूर्य में जो तेज है वो मेरा ही तेज है। अर्थात सूर्य जिस सत्य पर टिका है वह सत्य स्वयं भगवान है। तो जब सबसे बड़ी शक्ति भी धर्म और सत्य के अधीन है, तो हमारा छोटा सा अहंकार किस बात की स्वतंत्रता का दावा करे। सच्ची शांति वही है जहाँ सूर्य भी टिका है। कहाँ पे? सत्य में, धर्म में और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में। उसके बाद इस उत्तर के बाद यक्ष के स्वर में बदलाव, मानो यक्ष तौल रहा हो। ये उत्तर रटा हुआ नहीं था, बहुत सोचा समझा आंसर दिया था युधिष्ठिर ने, पर फिर भी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। स्वर फिर उठता है और इस बार और गहरा। तुमने कहा कि सूर्य सत्य में प्रतिष्ठित है, पर बताओ मनुष्य विद्वान कैसे बनता है? अगर आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्णा।